तो दोस्तों iPhone 14 Pro मेरे पास आ चुका है। मैंने डीप पर्पल और स्पेस ब्लैक कलर में मंगाया है। इस बार प्रो सीरीज के बॉक्स व्हाइट कलर के दिए गए, लास्ट टाइम ये ब्लैक कलर के थे। सबसे पहले डीप पर्पल कलर देखते हैं, जिसके फ्रंट साइड में फोन की फोटो दे रखी है। इस तरफ iPhone लिखा है, यहाँ एप्पल का लोगो दे रखा है। फिर से इस तरफ iPhone और यहाँ एप्पल का लोगो दे रखा है। काफ़ी स्लिम बॉक्स है और बॉक्स खोलते ही हमें सबसे ऊपर iPhone 14 Pro रखा हुआ मिल जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लग रहा है। ये डीप पर्पल इस बार नया कलर है और दिखने में काफ़ी यूनिक और अच्छा लग रहा है। फ़ोन के फ्रंट साइड में पेपर से बना स्टिकर लगा हुआ है। एक बार फ़ोन को साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या दे रखा है। फ़ोन के बाद बॉक्स में एक लाइटनिंग टू USB-C केबल दे रखी है। फिर एक छोटा सा एनवलप दे रखा है। इस एनवलप के अंदर पेपर वर्क दे रखा है, जिसमें एक एप्पल स्टिकर और एक सिम की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलिए अब स्पेस ब्लैक कलर वाले iPhone 14 Pro को खोल लेते हैं। इस बार का ब्लैक कलर पहले से थोड़ा डार्क किया गया है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी वही सेम कंटेंट इसके बॉक्स में दे रखे हैं। चलिए अब अनबॉक्सिंग का सबसे बेस्ट पार्ट करते हैं और इनके स्टिकर को हटाते हैं। तो दोस्तों दोनों कलर्स की अनबॉक्सिंग कर लिया है। ये वाला स्पेस ब्लैक कलर है और ये वाला डीप पर्पल कलर है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे दोनों ही कलर्स बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहे हैं और दिखने में हाई क्वालिटी के लग रहे हैं। ये दोनों ही कलर्स लाइट के हिसाब से अलग अलग तरह की शेड्स देते हैं। कम लाइट होगी तो कलर डार्क लगेंगे और लाइट ज्यादा होगी तो कलर थोड़े हल्के लगेंगे। बाकी देखने में और हाथ में लेने में दोनों ही फोन्स बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। इस बार डिजाइन में जो मेन चेंज है iPhone 14 Pro में, वो है कि इसके कैमरा iPhone 13 Pro से काफी बड़े हैं और इसका कारण है कि iPhone 14 Pro में इस बार 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। एक जो मेजर डिजाइन चेंज है वो आपको फोन की फ्रंट साइड में देखने को मिलेगा। इस बार आपको फ्रंट साइड में पिल शेप नोच देखने को मिलती है, जो पहले से काफी छोटी है और फोन के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। इसका नाम एप्पल ने डायनेमिक आइलैंड दिया है। इसके बारे में मैं आपको रिव्यू वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। चलिए जल्दी से फोन की साइड्स देख लेते हैं। साइड में आपको ऊपर साइलेंट स्विच देखने को मिलता है। उसके नीचे वॉल्यूम अप और डाउन बटन दे रखे हैं। नीचे की तरफ एक माइक, लाइटनिंग पोर्ट और एक स्पीकर दे रखा है। फोन के राइट साइड में ऊपर पावर बटन और नीचे आपको एक्स्ट्रा 5G वेव का कटआउट मिलता है, जो सिर्फ यूएस मॉडल्स में ही आता है। मेरे पास दोनों ही iPhone 14 Pro यूएस वाले हैं और इनका मॉडल नंबर LL/A से एंड होता है। इंडियन मॉडल का HN/A से एंड होता है। इस बार एप्पल ने यूएसए वाले मॉडल में से फिजिकल सिम को हटा दिया है, तो आप देख सकते हैं इस फोन के साइड्स में कहीं भी सिम ट्रे का ऑप्शन नहीं दिया गया है। फोन में इस बार सिर्फ ड्यूल ई सिम का ऑप्शन दिया गया है। iPhone 14 Pro के यूएस मॉडल को छोड़कर बाकी सभी मॉडल्स में आपको फिजिकल ट्रे देखने को मिलती है। तो अगर आप इंडिया से परचेज करेंगे तो सिम ट्रे का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी ई सिम के अलग फायदे होते हैं। अगर आपका फोन चोरी भी हो जाए तो फोन में से कोई सिम नहीं निकाल सकता है। अब जैसे फोन के बैक साइड में ग्लास का यूज किया गया है, तो ये गिरने पर टूट सकता है। तो आप इसे प्रोटेक्ट करने के लिए या तो स्किन्स लगा सकते हैं, जिससे फोन का लुक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, या फिर आप कवर लगा सकते हैं। कवर आपको प्लास्टिक या ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन वाले नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उनसे फोन की बॉडी और फ्रेम पर परमानेंट स्मजेस और निशान आ जाते हैं। जब हम इतने महंगे फोन लेते हैं तो हमें या तो सिलिकॉन या फिर लेदर वाले केस लेने चाहिए, जिनके अंदर माइक्रोफाइबर क्लॉथ की लाइनिंग होती है। इन फोन्स के लिए मैंने कुछ एक्सेसरीज भी मंगाई है, जिनमें से सबसे पहले ये दो मूजो के लेदर केस है, जिसमें से एक प्लेन लेदर केस है और दूसरे केस के बैक साइड में वॉलेट है। इससे पहले मैंने iPhone 13 Pro पर भी इस कंपनी के केस को यूज किया था। मूजो नीदरलैंड्स की कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में डिलीवरी करती है। लंदन से ये केस आए थे और सिर्फ 4 दिन में मिल गए थे मुझे। सभी कस्टम ड्यूटीज कंपनी पे करती है, तो आपको अलग से कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। दोनों ही कवर्स दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और इनकी क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। इन पर वेजिटेबल टैन लेदर का यूज किया गया है, जिसे जितना यूज करते हैं उतनी ये और ज्यादा खिलती है। इसके अलावा अंदर की तरफ जापानीज माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज किया गया है, जिससे आपका फोन पूरी तरह से स्क्रैच प्रूफ रहता है। इसके अलावा ये केस मैगसेफ सपोर्ट के साथ भी आता है, तो आप इसके साथ मैगसेफ एक्सेसरीज को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार केस पर मेटल बटन्स का यूज किया गया है, तो इस केस को लगाने के बाद जब आप बटन्स प्रेस करते हैं तो काफी अच्छा क्लिक आपको मिलता है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि आप केस के साथ बटन्स को प्रेस कर रहे हैं। बाकी इन कवर्स की जो फिटिंग है वो बहुत ही बढ़िया होती है और बिल्कुल स्लिम लुक आपको इन कवर्स के साथ मिलता है। बैक साइड में आपको काफी अच्छा कैमरा बम्प भी देखने को मिलता है, तो कैमरा भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहते हैं। अब जैसे वॉलेट वाला केस है, तो इसमें मैं डेबिट कार्ड या फिर मेरा मेट्रो कार्ड रख सकता हूँ और इजीली इसे एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा मैंने मूजो का मैगसेफ वॉलेट भी मंगाया है, जो फोन के पीछे दी गई मैग्नेट रिंग पर अटैच हो जाता है। ये वॉलेट भी लेदर से बना है और दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। एप्पल के मैगसेफ वॉलेट से ये 1000 रुपए सस्ता है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इस वॉलेट में याद
या तो आप कैश रख सकते हैं या फिर कार्ड डाल सकते हैं। बाकी ये वॉलेट मैक्सिमम 3 कार्ड्स तक हैंडल कर सकता है, इससे ज्यादा कार्ड्स इसमें नहीं आएंगे। बैक साइड में दी गई जगह से पुश करके आप कार्ड्स को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस वॉलेट में आपको नीचे भी कार्ड को पुश करने की जगह दी गई है, जो एप्पल के मैगसेफ वॉलेट में नहीं आती है। क्योंकि ये एक मैगसेफ वॉलेट है तो आईफोन 12 के बाद के किसी भी आईफोन के साथ इसे यूज किया जा सकता है। आपको बस फोन के पीछे इस वॉलेट को छोड़ना है और ये मैग्नेट्स के कारण अपने आप फोन के पीछे चिपक जाएगा। वॉलेट की ग्रिप भी काफी अच्छी है और अभी अगर मैं फोन को हिला दूं तो भी ये फोन से नहीं गिरेगा। अगर आप लूज पैंट के साथ इसे यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर टाइट जींस होगी और आप ध्यान से नहीं डालेंगे तो ये उतर सकता है। इसे आप ऑप्शनल एक्सेसरी कह सकते हैं, ऐसे इसकी कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है, पर मैं इसे ट्राई करना चाहता था तो मैंने इसे मंगा लिया। बाकी फोन पर केस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये आपको जरूर लेना चाहिए। केस मैगसेफ सपोर्ट के साथ आता है तो केस के साथ भी मैं इस वॉलेट को चिपका सकता हूँ। ऐसे ही मैं केस के साथ इस मैगसेफ चार्जर को भी चिपका सकता हूँ और फोन को वायरलेसली चार्ज कर सकता हूँ। ये काफी टाइट चिपकता है और फोन के वेट को भी आराम से हैंडल कर सकता है। ये मैगसेफ चार्जर यूनिजेन कंपनी का है जो 1500 रुपए का आता है। वही अगर आप एप्पल का मैगसेफ चार्जर लेंगे तो 4500 तक आएगा, तो ये भी काफी अच्छी डील है। सभी एक्सेसरीज की लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां जाकर इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। आईफोन 14 प्रो को मैं कुछ दिन तक यूज करूंगा, फिर आपके लिए मैं डिटेल रिव्यू वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।